आदाब नाजरीन, सुकास्ट कश्मीर के हफ्तावार मैगजीन सब्ज़ार का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपका तहे दिल से खैर मकदम है। आज के एपिसोड में हम आपके लिए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और साइंसी कामयाबियों की कई कहानियाँ ला रहे हैं। ऐसी कहानियाँ जो हमारे खेतों को सोना उगलने के मौके में तब्दील कर रही हैं। हम आपको यूनिवर्सिटी की जदीद तरीन सहूलियात से लैस लैब्स में से एक की सैर कराएंगे और ये दिखाएंगे कि ये तजुर्बागाह किस तरह हमारे किसान दोस्तों को खुराक की हिफाजत और मार्केट के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में ताउन फराहम करती है। सुकास्ट कश्मीर के शहामा कैंपस में एक ऐसा डेयरी गोट यूनिट कायम किया गया जहां उन बकरियों का पालन होगा जिन्हें क्वीन ऑफ मिल्क कहा जाता है। इस पर हम आपको आज एक रिपोर्ट दिखाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्रों से वाबस्ता अफसरान की मीटिंग की तफसीलात आपको दिखाएंगे। माहिरीन के मुफीद मशवरे भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले एक अहम पैगाम। सुकास्ट कश्मीर में 2026 के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए एडमिशन का सिलसिला शुरू हो गया है। 14 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हमारे पास मौजूद हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ हैं, जिनमें प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, जिनमें मार्केट ड्रिवन कोर्सेज़ है। बड़ा ही एक्साइटिंग मेन्यू हमारे कोर्सेज़ का अवेलेबल है। ख्वाहिशमंद कैंडिडेट्स सुकास्ट वेबसाइट पर मौजूद एडमिशन पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन एडमिशन्स की दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। सुकास्ट ने किसी भी फ़र्द, किसी भी एजेंसी या किसी भी कंसल्टेंसी को यहाँ एडमिशन कराने का इख्तियार नहीं दिया है। सिर्फ़ और सिर्फ सुकास्ट के एडमिशन पोर्टल पर एडमिशन हो सकता है और कोई ज़रिया नहीं है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अट्रैक्टिंग यूथ टू एग्रीकल्चर उन्वान के तहत किसानों के लिए 3 अहम और जदीद तरीन सहूलियात की शुरुआत से मुतल्लिक देखते हैं सब्ज़ार की ये ख़ास रिपोर्ट। ज़रई यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन ने नबार्ड के माली ताउन से चलने वाले प्रोजेक्ट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अट्रैक्टिंग यूथ टू एग्रीकल्चर के तहत किसानों के लिए 3 बड़ी सहूलियात का इफ्तिताह किया। ये सहूलियात हैं प्लांट हेल्थ क्लिनिक, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर और फार्म स्कूल सेंटर इफ्तिताह की रस्म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ की मौजूदगी में अंजाम दी। इस मौके पर मौजूद दीगर अहम शख्सियात में डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर हारून रशीद नाइक, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रोफेसर सज्जाद अहमद, शोबाजात के सरबराहान, KVKs के सरबराहान और डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन के साइंसदान शामिल थे। इन मराकिज के क़याम का मकसद ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में किसानों को बरवक्त और ज़रूरत पर मबनी मशावरत फराहम करना है। प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने इस मौके पर तकरीर करते हुए डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन को इस तरह की कामयाब और काबिल सत्ताइश कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ज़राअत को एक पायदार और मुनाफा बख्श कारोबार में तब्दील करने में इनोवेशन पर मबनी तौसी खिदमात दस्तियाब रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। हमारे इस क्लिनिक में एक्सपर्ट्स बैठेंगे और रिमोटली जो भी फार्मर कहीं पे भी कनेक्ट कर सकता है अपने इस प्लांट हेल्थ क्लिनिक के साथ में। जैसे टेली मेडिसिन होता है, अपने मोबाइल से वो यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट होकर अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। और यहाँ बैक एंड पे हमारी यूनिवर्सिटी जो एक्सपर्ट्स वहाँ पे रहेंगे, उसमें हमारा प्लांट पैथोलॉजी के लोग होंगे, एंटोमोलॉजिस्ट होंगे, सॉइल साइंस लोग होंगे, एग्रोनॉमी के लोग होंगे, वेटरनेरियन लोग होंगे। तो रियल टाइम में अपने फार्मर को हम यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट कर, कहीं से भी वो गुरेज में हो, टंगडार में हो, कहीं पे भी हो, तो कनेक्ट करके वो अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकता है। वो मोबाइल से हमें उसको दिखा भी सकता है, तो हम उसको सुझाव देंगे। इससे कई सारे फ़ायदे हैं कि हमें पूरे जम्मू कश्मीर में जो इश्यूज़ हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, फार्मर से रिलेटेड इशूज़, हमें उनका पता चलेगा। और यूनिवर्सिटी फिर बाद में जाके अगर उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको अपने रिसर्च काउंसिल में भी यहाँ से ले जा सकते हैं। तो इस प्लांट हेल्थ क्लिनिक से हम उनको सुझाव दे सकते हैं, उनको हम रियल टाइम में उनको अवेयर भी कर सकते हैं, उनको बता भी सकते हैं कि उन्होंने इन इनपुट्स को कैसे यूज़ करना होगा और उसकी एफिशिएंसी भी उनकी बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और उससे हम अपने माहौल को भी बचा सकते हैं। और वही है
सस्टेनेबिलिटी का नाम। ये जो हमारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक है, ये हम एक टेली एडवाइजरी सिस्टम होगा, लेकिन रियल टाइम में अपने एक्सपर्ट्स के जुड़ने के लिए। लेकिन जो हमने फार्मर स्कूल यहाँ पे खोला है, उसमें जम्मू कश्मीर का कोई भी फार्मर जिसको कोई भी इशू हो, अगर वो यूनिवर्सिटी आके अपनी कोई प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना चाहता है, उसको कोई इशूज़ है, तो फार्मर स्कूल में आके वहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम को रजिस्टर करवा सकता है, वहाँ पे बता सकते हैं कि उससे क्या प्रॉब्लम है। तो उस फार्मर स्कूल से बाद में हम उस फार्मर को एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करेंगे और उनकी सुविधा के लिए, चाहे वो अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हो या वो किसी अपने KVK में हो या हमारे रिसर्च स्टेशन, तो वहाँ पे उनके साथ हम उसको जोड़ के उसको हम सलाह मशवरा दे सकते हैं। डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने अपनी तकरीर में कहा कि ये इक़दाम टेक्नोलॉजी से चलने वाले और मशीनों की किसानों तक रसाई और सलाहियत साजी में नुमाया किरदार अदा करते हैं। जो भी हमारा फार्मर होगा वो एक नंबर को डायल करेगा, हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा और अपने फार्म से ही हमारे साथ डायरेक्ट बात करेगा। और जो ये यहाँ पे क्लिनिक होगा, यहाँ पे हमारे सारे सब्जेक्ट मैटर साइंटिस्ट बैठे होंगे, पैथोलॉजिस्ट बैठा होगा, एंटोमोलॉजिस्ट बैठा होगा, फिजियोलॉजिस्ट बैठा होगा, सॉइल साइंटिस्ट बैठा होगा और एग्रोनॉमिस्ट बैठा होगा। तो जो भी इश्यूज़ हमारे फार्मर्स को अपने फील्ड पे होंगे, उनको जस्ट हमारे साथ कनेक्ट हो जाना है। और हम इसमें ऐप भी डेवलप कर रहे हैं ताकि कल को उनको हमसे कनेक्ट करने की भी मजबूरी नहीं होगी। वो हमारे इस ऐप पे जाएंगे और डिजीज़ को पहचान लेंगे और क्या आगे दवाइयाँ छिड़कनी है या कैसे इसका फिजिकली या किसी और बायो कंट्रोल मेथड से इसको कंट्रोल करना है। उम्मीद की जाती है कि इन मराकज़ का क़याम रिसर्च और खेतों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के दरमियान फासलों को कम करने में मददगार साबित होंगे और इस तरह ज़रई मंजरनामे में बदलाव लाने के सिलसिले में किसानों को बाइख्तियार बनाने में भी मदद मिलेगी। प्लांट हेल्थ क्लिनिक ये रियल टाइम एक्सपीरियंस है, जहाँ पे हमें पहले कोई भी डिज़ीज़ या कुछ होता था तो हमें ढूंढना पड़ता था कि हम किसको बताएं। अब इस माध्यम से हमारे पास एक चीज़ रहेगी कि ऑन स्पॉट ये इसका आप एक सोल्यूशन आपको मिलेगा। कोई भी आपका प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ये आपने यहाँ नहीं आना, आपने कहीं जाना नहीं है, आपने ऑनलाइन AI की मदद से आपने कंज्यूमर टू कंज्यूमर हम ऐसे जुड़ेंगे आपसे या यूनिवर्सिटी हमसे जुड़ेगा, जिससे हम ऑनलाइन जो हमारे एक्सपर्टीज़ होंगे उनको अपना एक प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, अपने ग्रीवेंसेस बता सकते हैं, जो ऑन टाइम वहाँ पे वो हमारा रिड्रेसल कर सकते हैं। स्कॉस का ये इनिशिएटिव है, ये हर एक फार्मर के लिए, चाहे वो स्मॉल स्केल है या बड़ा स्केल पे काम कर रहा है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी, जैसे यूरोपियन टेक्नोलॉजीज इस वक्त ग्रूम हो रही हैं, सारा AI की तरफ ड्रिवन हो रहा है, वैसे ही हमारा स्कॉस भी हमारे कश्मीर में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है टोटल ये जा रहा है, उसी की तरफ जा रहा है और ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आगे। नाज़रीन, ज़रई यूनिवर्सिटी की तजुर्बा गाहें महज साइंसी उलूम के मराकज़ नहीं है, बल्कि ये जदीद टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन के ज़रिए खुराक की हिफाजत और मार्केट के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अहम मकाम है। आइए आपको आज इन्हीं लेबॉर्ट्रीज़ में से एक की सैर कराते हैं। ये है पेस्टिसाइड रेजिड्यू एनालिसिस लैब। पेश है इस लेबॉर्ट्री के कामकाज पर मबनी सब्ज़ार की ये रिपोर्ट। रिसर्च सेंटर फॉर रेसिड्यू एंड क्वालिटी एनालिसिस के तहत काम करने वाली पेस्टिसाइड रेसिड्यू एनालिसिस लेबोरेटरी, जहां ज़रई पैदावार को फरोग देने और किसानों के लिए मार्केट के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में अहम किरदार निभाती है, वहीं इस तजुर्बा गाह की बदौलत किसानों और खुराक की पैदावार करने वालों को हिफाजती मयार कायम रखने में मदद फराहम करती है। कीड़ेमार अद्वियात की बाक़ियात को ठिकाने लगाने पर साइंसी तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी बरूई कार लाते हुए लेबोरेटरी पोल्ट्री और पोल्ट्री मसनूआत, दूध और शहद में एंटीबायोटिक्स का भी तज्जिया करती है, जिससे किसानों की बरामदी मसाबकत में इजाफा होता है। ये लेबोरेटरी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी से तस्लीम शुदा है और ये हमारे आसपास के माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में भी अहम किरदार अदा करती है। जो हमारा रिसर्च सेंटर फॉर रेजिड्यू एंड क्वालिटी एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RCRQA कहते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ है, एक तो हमारा मॉनिटर करना है पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ इन वेरियस फूड कमोडिटीज़, जो भी हम खाते हैं ग़िज़ा,
उस पूरे फूड कमोडिटीज़ में हमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू मॉनिटर करना है। दूसरा, हमारे जो पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं डिफरेंट क्रॉप्स पे, चाहे एप्पल हो, वेजिटेबल्स हो, फील्ड क्रॉप्स हो, तो उसकी डिसिपेशन कितने देर तक होती है। डिसिपेशन मीन्स वो कितनी देर तक एनवायरनमेंट में ख़त्म हो जाता है। चलो अगर आज मैंने स्प्रे किया तो कितनी दिन तक ये पूरा डिसिपेट ख़त्म हो जाएगा, उससे हमें ये पता चलेगा कि वेटिंग पीरियड कितना है, तो हमें कितना देर रुकना है, स्प्रे करने के बाद कितना देर हमें रुकना है ताकि हम उस चीज़ को खा सके, चाहे फ्रूट हो या वेजिटेबल हो। ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा है हमारा कंटामिनेंट्स। जैसे पोल्ट्री में हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, हार्मोन्स भी यूज़ करते हैं हम पोल्ट्री में, तो हम वो भी मॉनिटर करते हैं कि एंटीबायोटिक्स का इफ़ेक्ट हमारा पोल्ट्री में है, फीड में है, एग में है। तो जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है उसमें एंटीबायोटिक्स का भी हमें मॉनिटर करना है। और एंटीबायोटिक्स हम हनी में भी मॉनिटर करते हैं, जैसे हैवी मेटल्स और एंटीबायोटिक्स हम हनी, जैसे आपको पता है शहद यहाँ बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है कश्मीर में, तो हम उसमें भी इसको मॉनिटर करते हैं। कंटेमिनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारा हैवी मेटल्स का है। हैवी मेटल्स हम देखते हैं पानी में, फूड कमोडिटीज़ में, सॉइल में भी, तो वो भी हम यहाँ पे करते हैं कि कोई हैवी मेटल्स की कंटेमिनेशन या कंसनट्रेशन कितनी है हमारी फूड में। हाल ही में हमने J&K पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ भी एक काम किया है कि हमने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का भी हमने इसके साथ किया, RCRQ एंड J&K पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। साइंसी तकनीकों को बरोई कार लाते हुए नमूनों को लेबोरेटरी में जांच के लिए दाखिल किया जाता है, जिसके बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए फूड प्रोसेसर्स, एक्सपोर्टर्स, रेगुलेटरी एजेंसीज और सारिफीन को क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन और आलमी सतह के मयार कायम करने में ताउन फराहम किया जाता है। जो भी एडवांस्ड टेस्टिंग मशीनरीज है और टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स है वो हमारी लैब में यहाँ यूज़ होते हैं। यहाँ सैंपल प्रोसेसिंग से लेके क्वांटिफिकेशन तक, उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसका फाइनल जो हमारा ट्रेस लेवल एनालिसिस है डिफरेंट इक्विपमेंट्स पे, वो सब एट वर्ल्ड जो ग्लोबल लेवल का स्टैंडर्ड है उसको हम मीट करते हैं। और हमारे जो रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं, एक रिलायबल रिपोर्ट जनरेट होते हैं, क्योंकि ये एनेबल एक्रीडेटेड है, तो इसीलिए एक रिलायबल रिपोर्ट्स हम जनरेट करते हैं। इस लेबॉर्ट्री का रोल जो भी है कि इन फार्मर्स कम्युनिटी के लिए है कि हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं ताकि हमारी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़े, हमारे जो फार्मर्स के जो प्रोड्यूस है की क्वालिटी बढ़े, फूड क्वालिटी हमारी इंप्रूव हो जाए, ताकि जो भी हमारे पेस्टिसाइड रेजिड्यूज है, कंटेमिनेंट्स है, वो हमारे फूड में ना हो। अगर होंगे भी तो जो परमिसिबल लेवल है, जो रेगुलेटरी लेवल सेट किया गया है डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने, तो या वहाँ तक हो या उससे कम हो, तो वो बाकी सब टेस्ट्स यहाँ पे करते हैं। तो एक अथॉरिटी मिल जाएगी, जो हमारे टेस्ट्स होंगे वो पूरी दुनिया में माने जाएंगे, क्योंकि जो हमारा एनेबल एक्रीडेशन है उसकी वजह से हमारी रिपोर्ट्स कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तो रेगुलेटरी एजेंसीज हमारे रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट कर लेंगी विदाउट एनी डाउट। तो हमारा डायरेक्टली एक इफेक्ट पड़ेगा फार्मर की कि उसकी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। हमारा सेंटर रेजिड्यूज पे भी काम कर रहा है, हमारा सेंटर कंटेमिनेंट्स पे भी काम कर रहा है, तो डायरेक्टली उसका जो बेनिफिशियरी है वो फार्मर ही है। अगर RCRQ इस बुलंदियों तक आज तक पहुंचा है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हमारा जो वाइस चांसलर साहब है उसकी बदौलत हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए फसल के मयार को बेहतर बनाने में इस लेबोरेटरी के अहम रोल को उजागर किया। ये एक स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी है। 100 एग्रोकेमिकल्स के लिए हमें एक्रेडिटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली है और इस वक्त हम करीब 300 से 400 सैंपल्स माहाना यहाँ पे इस लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। इस तरह से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट अब अपने एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सर्टिफिकेशन होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये लेबोरेटरी सर्टिफाइड लेबोरेटरी है, जो फसाई टेस्ट हम करते हैं या जो कोडेक्स इंटरनेशनल टेस्ट होते हैं, तो ये कंप्लाइंस करता है उन टेस्ट के साथ में। पूरी उम्मीद है कि इस लेबोरेटरी को हम आने वाले दिनों में और बेहतर कर रहे हैं। और साथ में इस यूनिवर्सिटी ने गवर्नमेंट को एक पॉलिसी भी दी है जिसका नाम है मॉनिटरिंग ऑफ द पेस्टिसाइड रेजिड्यूज इन आवर क्रॉप्स, स्पेशली इन द एप्पल्स एंड जो हम बाहर से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मंगवाते हैं, ताकि हम उनमें जो पेस्टिसाइड्स है उनको हम देखें उसकी हद तक है और उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो इस लेबोरेटरी के वो बड़े फ़ायदे हैं। नाज़रीन, जानवरों की अफजाइश हमारे ज़रूरी शोबे का एक अहम हिस्सा है और इस सिलसिले में हर आने वाले दिन के साथ नई तहकीक की बुनियादों पर जानवरों की ज़्यादा फ़ायदा बख्श नस्लों और ब्रीड्स की अफजाइश को यकीनी बनाया जाता है।
स्कॉस्ट कश्मीर के माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर शीप एंड गोट को हाल ही में उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब यहाँ 24 ऐसी बकरियों का एक रेवड आया जिन्हें मिल्क क्वीन कहा जाता है। पेश है इस कामयाबी से मुतल्लिक सब्जार की ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में डेयरी गोट फार्मिंग को साइंसी बुनियादों पर उस्तवार करने और बकरियों की नस्ल को ज्यादा फायदा बख्श और बेहतर बनाने के हवाले से एक अहम कदम उस वक्त उठाया गया जब स्कॉस्ट कश्मीर के माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर शीप एंड गोट को आला सानिन नस्ल की 24 बकरियों का एक शानदार रेवड़ मिला। माहिरीन के मुताबिक बकरियों की इस नस्ल को दुनिया भर में मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है। मखसूस जीन्स और दूध की पैदावार के एतबार से आला तरीन मानी जाने वाली इस सानियन नस्ल को कश्मीर में मुतारिफ करने का मकसद गोट फार्मिंग की सलाहियत को फरोग देना, दूध की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना और किसानों के जरिए माश को बढ़ावा देना है। शुहामा के सीनियर साइंटिस्ट और सरबरा डॉक्टर परवेज अहमद ऋषि का मानना है कि ये इकदाम कश्मीर के खित्ते में डेयरी बकरी पर मबनी कारोबार के लिए एक नमूने के तौर पर काम करेगा, जहां इस तरह की सरगर्मियां दीगर माश का एक लाजमी हिस्सा है। सानियन गोट, जिसको उर्फ आम में मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है, ये स्विट्ज़रलैंड की गोट है जिसकी मिल्किंग कैपेसिटी 3 से 7 लीटर होती है। इसलिए हमने यहाँ पे माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर शीप एंड गोट, जहाँ हम बकरियों के साथ भेड़ पालते हैं, मगर एक डेयरी गोट यूनिट का इनेकाद हमने यहाँ पे किया। ये बड़ी मशावरत के बाद 1-2 साल हम इस पे काम कर रहे थे। गवर्नमेंट लेवल पे ये इंडिया में कहीं पे भी नहीं पाया जाता था, मगर इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। इक्का दुक्का फार्मर लाते थे, मगर इस पे जो एज मॉडल किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो, इस रिसर्च स्टेशन पे हो, जिस पे काम हो, पूरी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बन की फीडिंग के हवाले से, इसके बिहेवियर के हवाले से, इसकी रिप्रोडक्शन के हवाले से, इसकी प्रोडक्शन परफॉर्मेंस के हवाले से। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका एक मॉडल यूनिट माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर शीप एंड गोट हमने एस्टैब्लिश किया। 2-3 साल इस पे काम करके हम कोशिश करेंगे कि ये एक अर्बन गोट की तरह इसको लोग पाले। सरकारी सतह पे पूरे इंडिया में ये हमने पहली बार एक इनिशिएटिव लिया और इसका जो मॉडल यूनिट वो हमने यहाँ माउंटेन रिसर्च सेंटर फॉर शीप एंड गोट पे एस्टैब्लिश किया स्कॉस्ट के शुहामा के कैंपस में। तो इस पे हम काम करने जा रहे हैं और आने वाले वक्त के लिए इस पे चाहे जो हमारे लाइवलीहुड जनरेशन के लिए एक मॉडल यूनिट बनेगा, एंटरप्रेन्योरशिप में लोग आएंगे, या इसके साथ साथ आम लोगों की जो एक डिमांड है कि हमें घर में ही दूध चाहिए। आने वाले वक्त में एक तो हमारा लाइवलीहुड जनरेशन में एक नया दरवाज़ा खुलेगा। दूसरी बात है जो हमें एक रिक्वायरमेंट है, हर कोई चाहता है कि मैं बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, अपने लिए एक साफ शफाफ दूध घर में ही पैदा करूं। तो उसके लिए भी इजी है क्योंकि लो इनपुट कॉस्ट है। 1-2 किलो कॉन्सनट्रेट फीड और घास भी, अगर सूखी घास 1-2 किलो, उसके साथ साथ सब्ज़ घास 2-4-5 किलो, तो ये एक छोटा इनपुट कॉस्ट है। मगर इससे जो मिल्क 3 से 7 लीटर जो मैंने अर्ज़ किया, अगर हम एवरेज में 3 से 4 लीटर भी मानेंगे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक फैमिली, एक घर को यही 2-3 किलो दूध चाहिए और छोटा जानवर चाहिए ताकि इसको ईजी हो जाए इसको पालना भी, मगर दूध घर में मिले। तो आगे वाले वक्त के लिए एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा और हम इस पे पूरा काम करेंगे ताकि ये हमारे सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्त में सानियन नस्ल की इन बकरियों की बदौलत गोट फार्मिंग के शोबे को फरोग मिलेगा और किसानों की आमदनी में भी खातिर ख्वाह इजाफा दर्ज किया जा सकेगा। नाजरीन, स्कॉस्ट कश्मीर की निगरानी में चलने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों के कामकाज का जायजा लेने की गर्ज से साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई जाती है। ताहम इससे कबल पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए प्री-PAC मीटिंग मुनक्किद की जाती है। इस मीटिंग का इनेकाद हाल ही में स्कॉस्ट कश्मीर के डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन की तरफ से किया गया। आइए देखते हैं इस मीटिंग की सूरत हाल पर मबनी हमारी ये रिपोर्ट। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन के ज़ेर एहतमाम हाल ही में कश्मीर के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत डायरेक्टर एक्सटेंशन और डीन फैकल्टी ऑफ हॉर्टिकल्चर
प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने की, जबकि यूनिवर्सिटी के साइंसी अमले, स्कॉस्ट के माहिरीन और कृषि विज्ञान केंद्रों के तमाम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटरों ने इस मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में मौजूद और आने वाली तौसीही सरगर्मियों, टेक्नोलॉजी के भरपूर इस्तेमाल की हिकमत अमलियों और आने वाले सीजन के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रोग्रामों की मजमूई मंसूबाबंदी पर तफसीली गौर ख्वाज किया गया। डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इनोवेशन की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने खित्ते में ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए तौसीही इक़दामात के बरवक्त नफाज पर भी जोर दिया। कृषि विज्ञान केंद्रास को साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी एक मीट होती है जिसमें वो एक्शन प्लान्स अपना डिवाइस करते हैं और एनुअल जो रिपोर्ट होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसको प्रेजेंट करते हैं। मगर उस सैक मीटिंग से पहले हम उनकी प्री सैक मीटिंग्स कराते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की विद जो यहाँ के हमारे साइंटिस्ट होते हैं, एचओडीज होते हैं। आज हमारे यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सेरिकल्चर, फूड साइंसेस की हुई। उसमें हमें ये है कि जो उन्होंने साल भर काम किया है या जो पेस्ट आउटब्रेक या डिजीज़ आउटब्रेक उनके डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है तो कितना ज़्यादा कंट्रोल हुआ है वो अपने यहाँ के एचओडीज को बता देते हैं। और आगे जो इस साल का प्लान है, क्या ऑन फार्म ट्रायल्स क्या लगा देंगे, वो फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशंस किस पे लगा देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स किस पे करेंगे, ट्रेनिंग्स किस पे करेंगे, क्या इनपुट्स देने चाहिए और क्या आपका फोरकास्ट आगे का है कि जो आगे वेदर कैसा रहेगा। हमने कृषि विज्ञान केंद्रास को ये हिदायत दी कि उनको अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी वहाँ पे फार्मर्स हैं उन तक आउटरीच बढ़ा देना है और उसमें एक स्ट्रैटेजिकली बढ़ा देना है, जैसे कि जो भी हमारे HADP, JKCIP के या डिपार्टमेंट के कैपेक्स के किसी के भी जो बेनिफिशरीज हैं उनको अगर कोई चीज़ मिली है और उनको फिर हमें पूरा हैंड होल्ड करना है टेक्नोलॉजी वाइज, क्योंकि जो भी उनको मिला है, चाहे हाईटेक पॉली हाउस मिला है या लो पॉली हाउस मिला है या पॉली टनल्स मिली हैं या एपीकल्चर के बी हाइव्स मिली हैं या मशरूम के लिए यूनिट मिला है, मगर उसके बाद उनको टेक्नोलॉजी देना, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देना हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों का काम है। तो जितने भी हमारे बेनिफिशरीज HADP के हैं, JKCIP के हैं और जो एक्सटेंशन फंक्शनरीज हमारे हैं, कृषि सखीज है, पशु सखीज है, उनको स्ट्रेंथन करना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना और जो भी फील्ड में इश्यूज हैं वो रिसर्च सिस्टम तक लाना। जो अभी तक जिस पे यूनिवर्सिटी ने अगर रिसर्च की है तो उसकी टेक्नोलॉजी फार्मर्स तक पहुंचाना, और अगर हमने रिसर्च नहीं की है तो रिसर्च सिस्टम को बता देना है कि ये इश्यूज ग्राउंड लेवल पे हमारे फार्मर्स का हैं और इस पे रिसर्च की जाए। सब्ज़ार में अब वक्त हो रहा है हमारे किसान दोस्तों के लिए ज़रई सरगर्मियों के हवाले से माहिराना मशवरों और हिदायत का। तो आइए देखते हैं हमारा फार्म एडवाइजरी सेगमेंट। आने वाले हफ्ते में मौसम के बारिशनुमा बने रहने का आसार है। बारिश हल्की होगी, ऐसे में पानी के निकासी का ध्यान रखें। मैक्सिमम टेम्परेचर 20.0 डिग्री सेल्सियस से 24.0 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। मिनिमम टेम्परेचर 8.0 डिग्री सेल्सियस से 12.0 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। जिन किसान भाइयों ने वीट और मस्टर्ड की लेट सोइंग करी थी और अभी फ्लावरिंग स्टेज में क्रॉप पहुंच रहा है, तो इस स्टेज में सिलिक्वा स्टेज में मस्टर्ड में 2.5 kg यूरिया का एप्लीकेशन पर केनाल के रेट से किया जा सकता है। जो किसान भाई एप्पल का बगान संभाल रहे हैं वो किसान भाई पॉलिनेशन का खास ध्यान रखें, क्योंकि एप्पल अभी फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच चुका है। इस स्टेज में पॉलिनेशन के लिए बी हाइव्स को ऑर्चर्ड में ट्रांसफ़र कर लें। जो किसान भाई मवेशी पालन कर रहे हैं वो वेंटिलेशन का और बेडिंग मटेरियल का खास ध्यान रखें, हाइजीन का खास ध्यान रखें, जिससे कि मस्टाइटिस, फुट रॉट और जैसे डिजीज़ से बचा जा सके। जो किसान भाई फिशरीज़ कर रहे हैं वो 1.5 से 2 मीटर का वाटर डेप्थ बनाए रखें, जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल 6 मिलीग्राम पर लीटर तक मेंटेन रहे। नाजरीन, सुकास्ट कश्मीर ज़रई शोबे में एक मिसाली तब्दीली की क़यादत कर रहा है और यहाँ के ज़रई साइंसदान रिवायती खेती को एक आला कीमत वाली बायो इकोनॉमी में तब्दील कर रहे हैं। सब्ज़ार प्रोग्राम इस मिसाली तब्दीली का तर्जुमान है और हर हफ्ते आपको इस सेक्टर में मिलने वाली कामयाबियों से बाखबर रखता है। आज के एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।